डियर स्टूडेंट, क्लास है 9th और चैप्टर है 6, एक्सरसाइज है 6.1। चैप्टर 6.1 का क्वेश्चन नंबर है 4th। यहाँ पे ये कह रहे हैं इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई दिस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z प्रूव दैट AOB is a line। AOB is a line means AOB is a 180 डिग्री एंगल स्ट्रेट लाइन। हमको ये प्रूव करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस सम को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया जो हमको गिवन है। इसके साथ ही हम यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेंगे। गिवन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। फाइंड हमें क्या करना है, तो फाइंड हमें बताना है AOB। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन और 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 का होता है। और नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट से हम स्टार्ट करेंगे सब। तो सबसे पहले आपको ये पता होता है कि ये चारों एंगल जो होते हैं इनका सम, क्योंकि एक सर्कल बना रहे हैं तो इन सभी का सम जो होता है x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होना चाहिए। पहली बात तो हमको ये पता है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमको पता है वो हमें ये पता होता है कि जो हमको गिवन है, गिवन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू W प्लस जेड। ये हमको यहाँ पे गिवन होता है, ये बात भी पता होती है हमें। और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन था। ये करने के बाद हमने बता दिया कि चारों चीज़ें मिलकर के 360 बनता है। तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू दिस है, इसीलिए x प्लस वाई अपनी जगह ठीक रहेगा और w प्लस जेड की जगह दिस इज इक्वल टू दिस है, इसलिए w प्लस जेड की जगह पे भी हम x प्लस वाई रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इसकी जगह ये और इसकी जगह ये रखा जा सकता है। ये रख के हम बताएंगे कि ये 360 डिग्री होता है। ये दोनों मिलकर के 2 टाइम्स x प्लस वाई हो गए और ये 360 डिग्री है। देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2 हो जाता है एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाता है। और इसको हम बोल देते हैं प्रूव्ड। एक्स वाई जो था एक्स वाई, ये था हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, x और y जो दिया हुआ था वो क्या था AOB। तो हम लिख देंगे सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देंगे स्ट्रेट लाइन। ये इतना छोटा सा सम था हमारा, जहाँ पे प्रूव हो गया। इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, इसी का 5th वाला सम है हमारे पास गिवन। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। यहाँ पे ऑलरेडी हमें बता दिया 180 डिग्री है, साथ में इस एंगल के थ्रू ये मेंशन किया जा रहा है कि ये 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 हो गया, मीन्स ये दोनों एंगल मिलकर के भी 90 होते हैं। बट हमसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है, another ray laying between rays OP and OR, OP and OR, prove that ROS जो है वो हाफ ऑफ QOS माइनस POS है। तो ये हमको प्रूव करना है और ये बहुत ही आसान तरीके से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है कि एक एंगल जो है वो ऑलरेडी 90 डिग्री है हमारे पास। तो एक और एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री होने की कंडीशन में हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ सॉल्व करके नोटबुक पे। यहाँ पे हम सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ये हमने फिगर बना लिया है देख करके, और गिवन जो भी कुछ है वो हमको यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करना होगा। तो गिवन हमको जो है वो है POS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें गिवन है। एंड फाइंड भी हमें वहीं पे दिया रहता है। फाइंड हमको करना है ROS इज इक्वल्स टू हाफ इज इक्वल्स टू ROS is equals to half into angle QOS माइनस एंगल POS। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। और वी नो दैट के साथ हमको यहाँ पे लिखना होगा एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है और ये हमको गिवन है। बट साथ में हमें ये भी बताया गया है कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। ओ आर है ये और ये परपेंडिकुलर आ रहा है पी क्यू पे ऊपर। तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री से होता है, ये बात आपको पता है। इसके लिए हमको लिख के बताना होगा एंगल आर ओ क्यू। एंगल आर ओ क्यू कौन सी जा रही है हमारी, आर ओ क्यू। एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री है और साथ में हम बता रहे हैं पी ओ एस। पी ओ एस है ये एंगल पी ओ एस जो हमारा जा रहा है प्लस एंगल आर ओ एस, ये वाली बात हम कर रहे हैं। यहाँ की जगह हमने लिख दिया 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट तो हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 है। साथ में एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। पहली बात हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दी है और दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे बताना है आर ओ एस। तो आर ओ एस की बात अगर हमें करनी है तो हम यहाँ बोलेंगे एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस। तो पहली चीज़ तो हमें ये यहाँ बतानी पड़ेगी कि आर ओ एस जो है वो 90 माइनस पी ओ एस है। आर ओ एस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आर ओ एस इस पूरे 90 में से अगर पी ओ एस को माइनस कर दिया जाए तो आर ओ एस मिल जाता है। तो आर ओ एस इज इक्वल्स टू ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो हमें बतानी होगी एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू को मिला करके बनता है हमारा यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस। ये यहाँ पे देख रहे हैं आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू मिल करके यहाँ हमारा क्यू ओ एस बन जाता है। ये दोनों प्लस होकर के हमारे क्यू ओ एस बन जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा एंगल आर ओ एस जो है वो एंगल इज आर ओ एस इज इक्वल्स टू है एंगल क्यू ओ एस करेंगे माइनस आर ओ क्यू जो ऑलरेडी हमारा 90 डिग्री था वो हम यहाँ पे 90 डिग्री माइनस करके बता देंगे। ये हमने बता दिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 माइनस पी ओ एस है एंड आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऐड करेंगे हम इक्वेशन 1 एंड 2 को। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। आर ओ एस मिल करके हमारे पास बन जाएगा 2ROS। 2ROS बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास और साथ ही में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये 90 और ये 90 में से माइनस हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एंगल QOS बचेगा और साथ में हमारे पास बचेगा एंगल POS। ये दोनों चीज़ें हमारे पास बचेंगी। ये 2 यहाँ आकर के डिवाइड में लग जाएगा और ये ब्रैकेट में हो जाएगा QOS माइनस POS, एंगल QOS माइनस POS। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा था जो मैंने आपको करके बताया। ये देख लीजिए और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। तो ये पूरा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजी वे में आपको यहाँ पे सभी तरह के सॉल्यूशन मिल जाएंगे एंड जो भी आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं सम्स, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 6.1 के पूरे लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। सो आगे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।